नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सवाल जवाब के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड का आज का पहला सवाल है, लोगों को दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है। दूसरा सवाल है, इस्लाम में योग करना मना क्यों है। तीसरा सवाल है, गाय को माता क्यों कहा जाता है। चौथा सवाल है, क्या भूत प्रेत में भी काम वासना होती है। पांचवा सवाल है, क्या मोदी जी सच में फेंकू हैं। और छठा सवाल है इस वीडियो का, बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मजेदार सवाल जवाब का इस एपिसोड को। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, लोगों को दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक कहावत के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि सोने का पता चलता है उसको कसौटी पर कसने के बाद, और इंसान का पता चलता है उसके साथ बसने के बाद। जब एक इंसान अपनी बीवी के साथ रहता है तो उसे अपनी बीवी की सभी तरह की बुराइयां या बुरी आदतें और कमियां दिखाई देती हैं, किंतु दूसरे की बीवी के साथ रहने को नहीं मिलता तो ना ही उसकी कमियां दिखाई देती है और ना ही उसकी बुराइयां दिखाई देती है। वैसे भी पुरुष की तो शुरू से ही उन्हें दूसरे की थाली का रसगुल्ला ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, जबकि ऐसा बहुत ही कम होता है। अक्सर शादीशुदा पुरुषों को लगता है कि हमारी बीवी में बहुत कमियां हैं, वह बहुत बोलती है, और दूसरे की बीवी ना तो बोलना जानती है और ना ही उनमें कमियां हैं, ऐसा लगता है। ज़्यादातर पुरुषों दूसरे की बीवी और बच्चे को ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि अपने के साथ रहकर ऊब चुके होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पुरुषों अपनी बीवी से बोर हो चुके होते हैं, दूसरे की बीवी में आकर्षण और प्यार ज़्यादा खोजते हैं। बस यही खोज और सोच उसकी दूसरे की बीवी को उनकी नज़र में अच्छा बना देता है। यही खोज और सोच अपनी बीवी के साथ बनाए रखें तो कभी भी जीवन में दूसरे की बीवी अच्छी नहीं लगेगी और आपका जीवन भी सुधर जाएगा। एक दूसरा फैक्ट यह भी है, जिसे रोज देखते रहो उसकी सुंदरता और अच्छाइयाँ भी दिखना बंद हो जाती है, और जो कभी कभी दिखाई देती है वह बिल्कुल ईद के चांद की तरह होती है। दोस्तों, ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग में रखने से बचें और अपने जीवन को आसान तरीका से जीने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, इस्लाम में योग करना क्यों मना है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको साफ कर दूं कि इस्लाम में योग करने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। दोस्तों, इस्लाम में मोहम्मद साहब और उनकी बातें के अलावा किसी को भी मानक नहीं माना जाता है। इस्लाम धर्म और उसके शास्त्रों में योग के बारे में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम धर्म में किसी ने भी योग करने के लिए मना भी नहीं किया है। समझदार मुसलमान तो इस बात को समझ गए हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग भी करते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें योग करना मुस्लिम धर्म का विरोध लगता है। कुछ लोग देश में नफरत बढ़ाने के इरादे से या अपनी राजनीति चमकाने के इरादे से योग का विरोध करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि योग का किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म वाला व्यक्ति या औरतें योग कर सकते हैं। योग हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है, इसे धर्म के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, गाय को माता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप से दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में भी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जब वह बोलती है तो उसके मुंह से माँ शब्द उच्चारण होता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती है। दोस्तों, गाय को माँ क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना। इसके और भी अधिक प्रमाण आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो दोस्तों जरूर आप सर्च कर लेना। आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, क्या मोदी जी सच में फेंकू हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको यही शब्दों में बताऊं कि मोदी जी एक दूरदर्शी सोच वाले इंसान हैं, जो भारत की आर्थिक एवं सामाजिक दशा के सुधार के लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, अगर वो फेंकू किस्म के इंसान हैं तो धारा 370, 3 तलाक, अयोध्या मुद्दा, जम्मू कश्मीर विवाद आदि मुद्दों का समाधान इनकी वजह से हुआ है। ऐसे मुद्दों का समाधान सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हो सकता है। अगर आप खुद ही सोच लीजिए कि फेंकू कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं या उनका विरोध करने वाले हैं।
हाँ, कुछ ऐसी राजनीतियाँ हैं जो विफल रही हैं। उसका मुख्य कारण हमारा कमजोर राजनीतिक ढांचा रहा है, जिसमें लगभग अधिकांश नेता भ्रष्टाचारी हैं, जो अपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े बड़े हितों को पैर के नीचे कुचल देते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से मोदी जी एक विकसित भारत का सपना अपने दिल में संजो रहे हैं, लेकिन यह सब तब संभव नहीं है जब तक सिस्टम से जुड़ा हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा। इसी कारण उनकी बहुत सी योजनाएं विफल हो जाती है, जिस कारण आपको लगता है कि वह केवल बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसे भी हैं जो वे बोलने के बाद पूरा नहीं कर पाए हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाता है? दोस्तों, बिच्छू एक ऐसा जीव है जो जन्म लेते ही अपनी माता को खा जाता है। जब तक वह अपनी माता को पूरी तरह से नहीं खा लेता, तब तक वह अपनी माँ के ऊपर से नहीं हटता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि बिच्छू अपनी माँ के शरीर को खाकर बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद वह जब शरीर के सारे मांस को खा जाता है तो वह दूसरी जगह चला जाता है। अब दोस्तों, हमारा सवाल तो यह है कि वह अपनी माँ को क्यों खाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिच्छू पैदा होते ही उसमें भूख की लालसा बहुत अधिक होती है, और भूख की लालसा अधिक होने के कारण वह सीधे ही अपनी माँ को खाने लगता है। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि भूख अपने को भी नहीं छोड़ती है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, क्या भूत प्रेत में भी काम वासना होती है? जी हाँ दोस्तों, कुछ भूत प्रेत काम वासना के भूखे होते हैं। जो भूत प्रेत बनते हैं उन सब की मुक्ति ना मिलने की अलग अलग वजह होती हैं। उसमें से किसी भूत और प्रेत की मुक्ति ना मिलने की वजह काम वासना भी हो सकती है। कई बार यह भूत प्रेत एक शरीर को या तो एक से ज्यादा शरीर को अपने वश में करके अपने काम वासना शांत करवाते हैं। दोस्तों, यह 130 करोड़ आबादी का देश है, जहां कितने ही लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उस अकाल मृत्यु में जब लोगों की मृत्यु काम वासना के चलते होती है, इसलिए जिन लोगों की काम वासना पूरी तरह शांत नहीं हो पाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वह भूत बनकर अपनी काम वासना को शांत करने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया था। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहां से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।